We'll be continuing with exercise 7.1. This is part 4, triangles, class 9th. तो हम आज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE. ये दिया हुआ AC साइड इज इक्वल टू AE साइड. ठीक है. AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. ये वाले दो एंगल जो दिए हुए हैं ये इक्वल हैं. हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट BC इज इक्वल टू DE. BC इज इक्वल टू DE. BC ये वाला साइड है और DE ये वाला साइड है. ऑलराइट. तो हम इसको किसी भी कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव करेंगे. आइदर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल और एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम प्रूव कर सकते हैं. सो हमें देखना है कौन सा यहाँ पे यूज़ हो सकता है. तो हम देखेंगे BC और DE कौन से दो ट्रायंगल्स के साइड्स हैं. उन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी साइड्स भी इक्वल होता है और एंगल्स भी इक्वल होता है. सो BC एंड DE कौन से दो ट्रायंगल्स है? BC है ट्रायंगल ABC का साइड है ना. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल है? ABC एंड DE किसका साइड है? DE साइड है एंगल ADE का साइड है एंड ट्रायंगल ADE इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ठीक है. इन दो ट्रायंगल्स में पहले वाले ट्रायंगल में क्या है? पहले वाले ट्रायंगल में है ABC में हम लिखेंगे साइड. कौन सा साइड है इसमें? ABC में हम देख रहे हैं. आप यहाँ पे ABC अच्छे से देखो कौन सा वाला साइड है, कौन सा एंगल है, बिकॉज अगर आपने आइडेंटिफाई किया देन इट विल बी वेरी वेरी इजी. सो आप देख सकते हो एक तो एंगल BAD है बराबर. सो वी राइट एंगल BAD है बराबर एंगल CAE के. ठीक है, क्योंकि गिवन है. राइट. अगर ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर है, गिवन है. अगर ये वाला एंगल दोनों में ऐड कर दें छोटा सा, सो एडिंग क्या करेंगे हम? ऐड एंगल DAC टू बोथ साइड्स. हमें मिलेगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAE प्लस एंगल DAC. तो दिस इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD. तो हमें मिल गया एंगल BAC पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल EAD ये वाला एंगल. तो इन दो ट्रायंगल्स के एंगल्स भी हमें अब इक्वल मिल गए. ठीक है. तो एंगल मिल गया हमारे पास. ठीक है. सो BAC इज इक्वल टू एंगल. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एंगल BAC हमें मिल गया बराबर एंगल EAD के. ऑलराइट. अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें? दूसरा तो ये बराबर है इस वाले साइड के, है ना. BA और AB इज इक्वल टू AD ये गिवन है. तो इस वाले ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड उस वाले ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है. ठीक है, क्योंकि गिवन है. द अदर थिंग इज AC इज इक्वल टू AE. तो ये भी गिवन है. तो हमारे पास आ गया ये एंगल आ गया, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया. ठीक है. और ये एंगल इन दो साइड्स के बीच में है. सो इट इज़ एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. ये साइड एंगल एंड साइड. तो इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, ये एंगल, ये साइड आ गया. ठीक है. सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं अब? हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE. क्यों? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE. वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो वही हमें प्रूव करना था. राइट. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P
इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो ए पी विल बी इक्वल टू पी बी, ठीक है। एंड ई एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, ई और डी एक साइड पे पॉइंट्स दो हैं, सच दैट ये एंगल बराबर है, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी एंगल के बराबर, ठीक है। एंड ये वाले दो एंगल्स ही बराबर है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है इसमें, वी हैव टू शो डी ए पी, ठीक है। हमें शो करना है डी ए पी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ई पी बी, ये वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत आसान है। एक तो इन दो ट्राइंगल्स में ये वाला साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो ए पी बराबर होगा पी बी। पहले हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। सिंस यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एंड यू विल राइट हेयर, यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल्स डी ए पी एंड ई पी बी, ठीक है। तो हमें ये साइड एक मिल गया। उसके बाद और क्या है इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल प्लस अगर हम थोड़ा सा ये करें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ये इस ट्राइंगल का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें ई पी बी में, ये वाला एंगल करें और थोड़ा सा यही कॉमन एंगल करें छोटा वाला, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो इस ट्राइंगल का एंगल बन गया, ठीक है। तो हमें मिलेगा कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है ट्राइंगल के। सो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट, पहले हम लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल, विल राइट एंगल ई पी बी, एंगल ई पी ए, सॉरी एंगल ई पी ए जो ये वाला एंगल है जो गिवन है, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, दिस इज गिवन, राइट। इसमें हम ये वाला एंगल ऐड करेंगे दोनों साइड से, एडिंग एंगल, तो इसमें हम ऐड करेंगे ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी प्लस एंगल ई पी डी, ई पी डी ये वाला एंगल है, ये कॉमन एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। सो वी एडेड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा पूरा, सो इट विल बिकम एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। सो इन दो ट्राइंगल्स के एंगल भी बराबर आ गया, तो ये साइड आ गया एक, ये एंगल आ गया। और क्या आ सकता है इन दो में, ठीक है। नाउ इन दो में क्या आ सकता है, डी पी ए ई पी बी के बराबर आपको आ गया, ठीक है। ए पी आपको बी पी के बराबर आ गया, ठीक है। एंड बी ए डी ए बी के बराबर है, बी ए डी ये वाला बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई इज विच एंगल, ए बी ई ये वाला एंगल, क्योंकि गिवन है, ठीक है। सो आई कैन राइट, इफ़ आई ओनली कीप दिस एंड दिस ऑन द स्क्रीन, तो बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आई राइट, पहला वाला था हमारा निकला था एंगल कौन सा, ए, पहले हमने साइड लिखा था ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, और हमने प्रूव किया था एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ठीक है। नाउ हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है, दिस इज गिवन, राइट। सो देयरफॉर ये हो गया आपका इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या अब आ गया हमारे पास, एक तो ये एंगल इस ट्राइंगल का इस एंगल के बराबर है, तो एंगल आ गया, ठीक है। ये साइड आ गया एक, दो इन ट्राइंगल, और ये एंगल आ गया, तो ये एंगल साइड एंगल आ गया, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज
congruent to triangle ABP. ABP. Why? According to side angle, angle side angle, angle side और ये angle, ठीक है, angle side angle congruence rule. So if these two triangles are now congruent, ठीक है, अब ये दो हमने congruent prove कर लिए. These two triangles are congruent, so therefore their corresponding parts will be equal. Therefore we can write AD is equal to BE. In the bracket we can write corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. एंड देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. दिस आई हैव केप्ट एज योर होमवर्क. तो ये आप ट्राई करेंगे. यू कैन सेंड मी ए कॉपी ऑफ दिस ऑन द सेम email ID. So I'll check it, and if you have any questions related to our previous video lessons, you can also mail them. Thank you.